ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम और आगे क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा सा हल्का सा टफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब मी। तो आज का पहला क्वेश्चन है द सेकेंड हार्ट साउंड ऑफ डव इज़ ड्यू टू, मतलब जो हार्ट का साउंड होता है डव, वो किस कारण से होता है, किस वॉल्व के क्लोज होने से आता है। तो यहाँ चार क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है। तो चार ऑप्शन में से बताएंगे कि इसमें से कौन सा राइट है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, पल्मोनरी वॉल्व होता है, एरोटिक वॉल्व होता है और बाइकस्पिड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एरोटिक वॉल्व। एरोटिक वॉल्व के बंद होने से डब साउंड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ, मतलब जो एंजियोग्राफी होता है वो किसके स्टडी को कहते हैं। तो हार्ट, इसका ऑप्शन है हार्ट, ब्लड वेसल, ब्रेन या लीवर। तो एंजियोग्राफी जो होता है वो ब्लड वेसल की स्टडी को कहते हैं, मतलब वो ब्लड वेसल की स्टडी को हम कहते हैं एंजियोग्राफी। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्लॉ हैंड ड्यू टू इंजरी ऑफ, मतलब जो पंजा हाथ होता है वो किसके चोट के कारण होता है। मतलब हमारे जो हाथ होते हैं उसमें जो चोट लग जाते हैं जिसे क्लॉ हैंड कहते हैं, वो किसके चोट के कारण होते हैं। तो इसके भी चार ऑप्शन है। पहला है रेडियल नर्व, दूसरा है अल्नर नर्व, तीसरा है मीडियल नर्व और चौथा है ब्रैंकियल नर्व। तो ये अल्नर नर्व के डैमेज होने की वजह से इसको कहते हैं क्लॉ हैंड की इंजरी को हम अल्नर नर्व की वजह से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, मतलब महिलाओं में पहले यौवन का पहला संकेत क्या होता है। तो जो भी फीमेल में पहला जो प्यूबर्टी आता है उसको हम क्या कहते हैं। तो थिलाज कहते हैं, मेनाक कहते हैं, प्यूबाक कहते हैं या फिर नॉन ऑफ द दीज। तो उससे कहते हैं हम थिलाज कहते हैं। जो हमारे जो आते हैं प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन आता है उसे हम थिलाज कहते हैं। मेनार्क हम कहते हैं जब हम फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसे हम मेनार्क कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर मसल प्रोटीन, मतलब हमारे शरीर में जो मेजर मसल प्रोटीन होते हैं, जो मांसपेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इसका ऑप्शन है एक्टिन, मायोसिन, एल्बुमिन या ग्लोबुमिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मायोसिन। मायोसिन और एक्टिन जो होते हैं जो हमारे मसल में पाए जाते हैं, और लेकिन यहाँ पूछ रहा है मेजर मसल प्रोटीन जो होते हैं वो मायोसिन होते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द कोलन, मतलब जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कोलन कहा जाता है, ठीक है ना। उसमें पूछ रहा है कि उसमें से भी सबसे छोटा पार्ट कौन होता है कोलन का। तो यहाँ ऑप्शन है असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन और रेक्टल कोलन। तो उसका सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो ट्रांसफर कोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज नोन एन अ पैराथार्मोन हार्मोन, मतलब कौन से हार्मोन होते हैं जिसको पैराथार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है पीटीएच है, दूसरा है कैल्सिटोनिन, तीसरा है एलएच, चौथा है आईसीएचएच। तो पैराथार्मोन जो होते हैं जो हमारे गले के पीछे जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके पीछे पाए जाते हैं, चाहे वो ऐसे जो होते हैं जो थायराइड ग्रंथि होते हैं इसके पीछे पाए जाते हैं। ये चार तरह के पाए जाते हैं जिसे पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं इसको हम पीटीएच हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसाइज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, मतलब छोटे अणुओं को बड़े अणुओं में सेंसेशन कहा जाता है, मतलब जो छोटे अणु होते हैं उसको बड़े अणुओं में टूटने को क्या कहते हैं। तो एनाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है या ग्लूकोजेनेसिस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को ही कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में सिंथेसाइज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पस कलोसम ऑफ सेरेब्रम इज मेड ऑफ, मतलब जो परमस्तिष्क का कॉर्पस कलोसम होता है वो किस तरह से बना होता है। तो इसका ऑप्शन है ग्रे मैटर, वाइट मैटर, नर्व वेगस या बाइल। तो इसका राइट आंसर होगा वाइट मैटर। ये वाइट मैटर से बना होता है कॉर्पस कलोसम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर द मेजर नर्व क्रॉस द ऑफसाइड इज नोन एज, मतलब कौन सा ब्रेन का वो साइड होता है जो मोटर नर्व को क्रॉस करता है। तो पहला है सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेप्टम ल्यूटिडा या कॉर्पस क्लोसम। तो इसका राइट आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी द ऑडिटरी सेंसरी एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज़ फाउंड इन, मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स का श्रवण संवेदी क्षेत्र पाया जाता है कौन से एरिया में। तो पोर्टल पैराइटल लोब्स होते हैं, टेम्पोरल लोब्स होते हैं, सब ऑक्सीपिटल लोब्स होते हैं या फ्रंटल लोब्स होते हैं। तो हम देखेंगे जो सर का ऐसे जो हिस्सा होता है जिसके आगे का हिस्सा को हम फ्रंटल कहते हैं, बीच के हिस्सा को पैराइटल कहते हैं और पीछे वाले हिस्सा को ऑक्सीपिटल कहते हैं और साइड में होता है उसे हम टेम्पोरल कहते हैं। तो जो कान के हिस्से में पाया जाता है वो टेम्पोरल होता है, वो उससे वही हमारे ऑडिटरी सेंसरी और एरिया होता है, जिसे हम इसका राइट आंसर है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब। बताइएगा गाइज ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब।